स्मार्ट सिटी तो सरकार भी भूल चुकी है, उसका जिक्र करने मैं तो का वही फायदा ही आपसे- नहीं है। मेरे ख्याल मैं तो से वही जफर आपसे कह इस्लाम रहा जी हूं। को भी याद नहीं होगा स्मार्ट सिटी नाम का कोई प्रोजेक्ट था। नहीं सर, कोई बात नहीं, आज मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं सर। मैं साहिल भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं कोई साहिल जवाब भाई देना मुझसे चाहता कह हूं। रहे हैं कि साहिल तौसीफ भाई, इस बार ईद में तुम्हें ईदी 500 रुपया दी जाएगी। मैंने कहा साहिल भाई, आपका चरण प्रश्न, मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा, आप मुझे ईदी देंगे। आप कह कर तो चले गए, अरे मेरी ईदी है कहां साहिल भाई, कब देंगे? ईद चला गया, रमजान चला गया, मतलब दिवाली सिर्फ चला वादे गया, हैं। दुर्गा पूजा चला गया। जफर इस्लाम जी, आवंटित आंकड़े दिखते हैं लेकिन असलियत में पैसे नहीं जाते। आरोप कहां है? ऑडिट रिपोर्ट कहां है? पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कहां है? देखिए कब ऐसा देंगे? है, देखिए ऐसा है साहिल भाई, जब से इंडिया की सरकार आई है, हर स्टेट के लिए बजटरी एलोकेशन बढ़ा है। हर स्टेट में सपोर्ट जो है एनडीए सरकार ने बढ़ाया है। हमने विकास के लिए बजटरी एलोकेशन किया, विकास को, स्टेट को सपोर्ट किया है, उसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं है। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां आप जरा देखिए, मनरेगा की बात करें, उनके 19 डिस्ट्रिक्ट का जब इन्वेस्टिगेशन कराया गया तो पता चला इतना हाई लेवल पे करप्शन है कि मुखिया खा लेता है पैसा, आपको वहां का सरपंच खा लेता है पैसा, वहां के इनके टीएमसी के कार्यकर्ता खा लेते हैं पैसा। जो गरीब लोगों के लिए पैसा है, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है मजदूरी का पैसा है, ये सारे टीएमसी के गुर्गे जो है खा लेते हैं पैसा। तो ऐसे में नहीं, अरे हमने दिया तो आपने खा लिया, तभी तो कह रहे हमने दिया तभी तो खह रहे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको ये काम नहीं करना, नहीं ये काम नहीं करना चाहते, नहीं काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ करप्शन करना चाहते। इसीलिए हम लोगों ने इसलिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, बात तो सुन लीजिए कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप करप्शन चाहते हैं। आप जरा देखिए ना, आप जरा देखिए कैसा आप दीदी चलती है मामूली हवाई चप्पल पहन के, दुनिया के आंखों में धूल झोंकती है। जरा देखिए उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी का घर देखिए, महल देखिए, तो पता चल जाएगा कि कोयला का पूरा खदान इन लोगों ने खा लिया है। पूरा हर जगह करप्शन, हर जगह कहीं जाओ, किसी गांव में जाओ, कोई काम करो, कटबंदी जरूरी है। तो आपने प्रदेश को जो है लुटेरा प्रदेश बना दिया है। आपकी सरकार जो है लूटने के लिए बनी हुई है। आप जनता के बारे में चिंता करें, बीच मत बोलिए, जनता के बारे में चिंता नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके जो गुंडे हैं वो कमाए, आपकी सरकार वो कमाए, आपके मंत्री वो कमाए, सब लोग करप्शन करो, जनता कहां जाएगी? जनता किसके पास जाएगी? इसीलिए जनता कह रही है क्या हमें, जनता कह रही है कि हमें इनसे नजात चाहिए, जल्दी से इसलिए जनता इस बार मुझे जरा परिवर्तन चाहती है। मुझे जरा शुभ्रांश राय जी के पास भी जाना है, दूर जाना चाहती क्योंकि है। केंद्र में तो दोनों साथ में है, लेकिन बंगाल में उनकी क्या राय है वो भी जाननी है। लेकिन जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बंगाल में आकर आप जब पॉन्जी स्कीम पर सवाल उठाएंगे आसनसोल की, आप एसएससी स्कैम पर सवाल उठाएंगे, तो उसके साथ साथ आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आप ही के पार्टी के एक नेता है समित मंडल, उनके घर पे जो पैसा मिला उसके बारे में बीजेपी जाकर क्या कहेगी? शुभेंदु अधिकारी जिन पर ईडी का केस चल रहा था, बीजेपी ने आप साथ में ले लिया उनको, अब लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा हुआ है, उसके बारे में भी तो आपको जाके लोगों को बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी तो होंगी ना वहां पर। साहिल भाई ऐसे नहीं, बिल्कुल हम देखिए साहिल भाई बिल्कुल साफ सीना ठोक के बोल रहे हैं कि जो भी आज टीएमसी में हो, बीजेपी में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई आदमी अगर करप्शन है, क्या आपको मालूम है तो उस पार्टी से निकाल वॉशिंग मशीन है आप लोग। तो आपने अगर आपने करप्शन किया है, नहीं तो आपने आपके पार्टी में था तो करप्शन नहीं कर रहे थे, हमारी पार्टी में आ गए तो करप्शन है भाई। इन्वेस्टिगेशन अपना जो एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप निकाल दीजिए किसी को, हम नहीं लेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गए तो करप्ट हो गए। भाई करप्ट तो आप निकाल लेते, आपने तो नहीं निकाला, आपके बड़े लीडर थे, मान सम्मान था, लेकिन चूंकि भाजपा में आ गए तो आप ये बहस ऐसी लंबी चलेगी और अगले 3-4 महीने ऐसी बहस करनी है। लेकिन मोबिता चक्रवर्ती, क्या आज की स्थिति में बंगाल के भीतर जंगल राज का मुद्दा जो बिहार में चल गया, क्या वो बंगाल में चल पाएगा? क्योंकि जंगल राज के साथ साथ वहां पर वो 10,000 रुपए जीविका दीदी के
खाते में जा रहे थे वो भी वहां पर नजर आ रहे थे, और वैसी स्कीम्स तो बंगाल में राज्य सरकार पहले से ही दे रही है। क्या ये चल पाएगा जंगल राज का? देखिए, जंगल राज वाली जो बात है, अभी बिहार का जैसा हाल हमने देखा है, बिहार का बोर्ड में एसआईआर के बाद जैसे वोट हुआ, पहली बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि एसआईआर के बाद एक भी अपील नहीं आया था कि किसी का नाम वोट पर, मतलब किसी का नाम कट गया था। और बंगाल की अभी जो स्थिति है, जैसे चाणक्य जो भ्रष्टाचार के बारे में बात कहे थे, तो उसका 40 नीति ये टीएमसी वाले के साथ मिलता है। एंड अभी जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो छा गया है बंगाल, उसे दूर करने के लिए अभी एसआईआर हो रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं। उसके बाद ये हमारा विश्वास है कि जो बंगाल का अभी वोट होगा, जो इलेक्शन होगा, वो सही तरीके से होना चाहिए। पर ममता बनर्जी का जो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, बंगाल के लोग अभी उसकी परिवर्तन चाह रहे हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि 23 में जो पंचायत हमने देखा था 2023 का, और 24 का जो हम चुनाव देखा था लोकसभा, उसमें क्या था, सरकार पलटने की वोट, मतलब सरकार पलटने वाला वोट तो था नहीं, तो वो वोट ना ममता बनर्जी खुद सीरियसली नहीं लिया था। तो उसने क्या किया था, पंचायत के टाइम पे एक ही मीटिंग किया या 2 मीटिंग किया, उसके पैर में लग गया था, तो वो सीरियसली नहीं लिया। और लोकसभा का जो था वो भी सरकार पलटने वाला वोट नहीं था। तो अब क्या है ना, जनता को भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जनता के ऊपर भी बहुत सारी चीज ऐसा घट रहा है, बंगाल में चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एसएससी को लेकर पुलिस आके, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट वाली मामला है, सबको पता है, तो पुलिस आके पेट में लात मार के गया था टीचर्स को। ये बंगाल डिजर्व नहीं करता है। दिस इज बिकॉज बंगाल जो है, ये रविंद्रनाथ का बंगाल है, सत्यजीत रे का बंगाल है, स्वामी जी का, मतलब स्वामी विवेकानंद का बंगाल है। और बंगाल से ही सबसे पहली भारतीय डॉक्टर, लेडी डॉक्टर आई थी कादम्बिनी गांगुली। तो बंगाल का जो भ्रष्टाचार है, ये हम नहीं ले सकते। और जंगल राज वाली जो बात है, मैं आपको साहिल जी एक बात बताती हूँ, हर रोज हर 10 मिनट में एक रेप केस बंगाल में, मतलब बलात्कार होता है। हम लड़कियां वहां पे सुरक्षित नहीं होते हैं। हर रोज किसी माँ का रोता हुआ मतलब रोते हुए चेहरे हमारी नजर के सामने आता है। और बिहार के इलेक्शन से मैं अगर बात करूं, तो वहां पे इस टाइम पे महिला सशक्तिकरण बहुत स्ट्रांग थे। और टीएमसी में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी महिलाओं से आक्रमण करवा रही है और महिला को ट्रम्प कार्ड जैसे यूज कर रही है। कभी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को रेप किया जा रहा है, और महिला को वो आगे खड़ा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी लीडर्स का गाड़ी के सामने, दिलीप घोष जी का गाड़ी के सामने आक्रमण हुआ था। महिला ऐसा तलवार ले, मतलब ऐसा हथियार लेकर सामने आ गया था। इससे शुभेंदु अधिकारी के कार के सामने हुआ था, फिर श्रीकांत मजूमदार को भी हुआ था। ऐसा तो हो रहा है, मतलब महिलाओं के अत्याचार, मुंह बंद करने के लिए रेप किया जा रहा है, और मुंह इनको ही ट्रम्प कार्ड जैसे ममता बनर्जी यूज करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार एकदम टॉप पे चला गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से इस पर जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपके सरकार को लेकर मौमिता जी क्या बोल रही है? नहीं जी, देखिए, मौमिता जी एक पढ़ी लिखी एक एनालिस्ट है, वो बात कर रही है, वो उनका अपना एक पक्ष है, उनका एक ओपिनियन है, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर शायद उनको आइडिया नहीं है, आइडिया कम है उनको। शायद वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेप के केस के बारे में नहीं जानती है, जिनका आंकड़ा जो है वो ऐसा है, उस आंकड़े को आप मिला भी नहीं सकते। वो सेंसेक्स बहुत ऊपर है। आप लोग हमेशा क्यों दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं भाई साहब? आप लोग हमेशा क्यों बंगाल को छोड़ के दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं? कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको जवाब बारे में बात कीजिए ना। नहीं, मेरी आइडियोलॉजी मेरी है, कोई तो एक अच्छा आइडियोलॉजी लेना चाहिए। क्यों मैं टीएमसी के भ्रष्टाचार वाली आइडियोलॉजी लेकर चलूंगी? आप बंगाल के लेकर बात कीजिए ना भाई साहब, ये आपसे विनती है। अब बंगाल की बात हो रही है, बंगाल को लेकर बात कीजिए ना। और राजस्थान और जो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की मामला है, वहां पे कुछ होता है, नहीं हो रहा। एक सेकंड प्लीज, 10 सेकंड दीजिए मुझे। वहां से कुछ अगर होता है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत उसका मतलब स्टेप लेता है। बंगाल में आरजी कॉर के बाद ममता बनर्जी खुद जाके रैली में उतर के बोलता है कि जो रेप जिनका हुआ है वो लड़की की फांसी मांग रही है। आप बोल रहे हैं अभी दूसरी स्टेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, और मुझे बोले कि मेरी आइडियोलॉजी पक्षपात तुष्ट है, ऐसा करके बोल रहे हैं। कि देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, ये बात तो सही है, क्योंकि कई बार हम बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी टोकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के भीतर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे निकाले जाते हैं, तब दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है वो गिनवाने शुरू करते हैं, तो मुझे टोकना पड़ता है उनको। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, बंगाल की बात हो रही है, बंगाल पर रहते हैं हम लोग। तो 30 सेकेंड्स पहले तो मैंने ममता जी को आइडियोलॉजी के बारे में नहीं कहा। आप पक्षपात, तो मैंने आपसे ये वर्ड यूज भी नहीं किया। ये आप कह रही हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। मगर आप बंगाल के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। आप कह रही हैं हर 10 मिनट में यहाँ रेप होता है। यू कैन गिव अस द स्टैटिस्टिक। आप स्टैटिस्टिक लेकर आइएगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप कंप्लीट कर लो, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, वो आंकड़े दे देंगे। मौमिता जी, आप आंकड़े दे दीजिए। चलिए, आप आंकड़े दे दें, उनके जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। देखिए, ये कोई बनाना रिपब्लिक शो नहीं है। अगर ऐसे डिबेट कीजिएगा, इसलिए मैं आपका वेट करूंगा। आप खत्म कर लो, फिर आप बोलना, मैं दे दूंगा जवाब। नहीं बोलिए, तो आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद दोबारा चलूंगा मैं। जी साहिल भाई, तो आंकड़े पे बात हो रही है, और ये जो हमारी बहनों की जो बात कर रही है, बार बार अगर
आप आंकड़ों पे बात करिएगा तो मैं आपको आंकड़े दे दूं। 4 साल से लगातार कोलकाता अभी भी सेफेस्ट सिटी है। चलिए, मैंने कंपेयर नहीं किया किसी के साथ, पर ये तो मानना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कलकत्ता अभी भी सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। एंड दिस कम्स विद दी आंकड़ा, ये स्टैटिस्टिक के हिसाब से आता है। आरजीकर हम भूले नहीं, हम शर्मिंदा हैं, बहुत सारी चीज ऐसी हुई, हम शर्मिंदा हैं, मगर मुर्दों में ना साहिल भाई अकड़ होती है, जिंदों में अकड़ नहीं होती है। हम जो करते हैं उस चीज को मानते हैं। आप देखिए ना, अभी आप मेसी की बात करेंगे, मेसी के साथ जो भी हुआ, एक फुटबॉलर आया, एक ग्लोबल में इतनी प्रॉब्लम परेशानी आए, ममता बंदोपाध्याय एक वाहिद सीएम थी जिन्होंने माफी मांग लिया। हाथरस में स्टैम्पीड हुआ, माफी मांगा गया। दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ, माफी मांगा गया। 30 लोग, 100 लोग मर गए, माफी मांगा गया। सॉल्टलेक में एक फुटबॉल का एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ, वो भी प्राइवेट कंपनी के साथ, ममता बंदोपाध्याय ने माफी मांगा। हम में अकड़ नहीं है, हम सुनना चाहते हैं। मौमिता मेरी बहन की तरह है, अगर मौमिता जी मुझे फैक्ट्स बताएंगी, मौमिता जी मुझे आंकड़े बताएंगी सर आंखों पे, दो चीजें मैं बिल्कुल सुनाऊंगा उनकी बात। मौमिता और तौसीफुर, दो चीजें, क्योंकि रेप का जिक्र हुआ यहां पर, जंगल राज की बात कर रहे हैं, रेप का जिक्र हुआ यहां पर, आंकड़ों की बात हुई है, तो जरा आंकड़े स्पेसिफिक जाने चाहिए। एनसीआरबी का 2023 तक का डेटा यहां पर अवेलेबल है और उस डेटा के तहत 1110 केसेस रेप की रजिस्टर हुई है बंगाल के भीतर 2023 में, 1110 केसेस। लेकिन उसके साथ साथ, तो सिर्फ रुकिए जरा, पूरी बात सुन लीजिएगा, लेकिन बंगाल में कन्विक्शन रेट सबसे लोएस्ट यह भी देखा गया है। 2023 का एनसीआरबी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, गलत डेटा नहीं जाना चाहिए। अगर मौमिता जी आपके पास अलग से डेटा है तो आप डेटा कोट कर सकती है, तौसीफुर को हम दोबारा सवाल पूछेंगे। लेकिन उसके साथ साथ विनय कुमार सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने बीच में हाथ उठाया था, आपकी बात रखिए विनय कुमार जी। साहिल भाई, एनसीआरबी का तो डेटा मत कोट कीजिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा वही आता है जिसमें एफआईआर होती है। बंगाल में एफआईआर नहीं होती रेप केसेस में। और दूसरी बात, इसलिए एनसीआरबी को कोट करना ठीक नहीं। दूसरी बात, बंगाल एकमात्र इस भारत का स्टेट है सर जहां की ये आपका ओपिनियन मान के चलूं मैं, क्योंकि अगर एनसीआरबी को कोट नहीं करना है तो बहुत सारे प्रदेश, यहां पर सैयद जफर इस्लाम कई बार एनसीआरबी का डेटा कोट कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी राज्यों के लिए, तो वो सारे डेटा हम लोग को नलीफाई करने पड़ेंगे।